हेलो दोस्तों, मैं संगीता मौर्य। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 2025 की टॉप 6 वैकेंसी बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती आई है। इसके लिए इसका पद है 2600, इसके पद है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके आवेदन की तिथि देख लेते हैं। जो आवेदन की शुरुआती तिथि है वो 9 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका आवेदन की आखिरी तिथि 29 मई 2025 है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आप लोगों का इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आयु सीमा तो 21 साल से लेकर 30 साल आप लोगों की आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी आप लोग तो देख ही रहेंगे कि 48,000 से लेकर 85,000 प्लस तक आप लोगों की सैलरी प्रति माह है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को ऑनलाइन परीक्षा होगी, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, इसके बाद इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू हो जाने के बाद स्थानीय भाषा परीक्षा होगी, यानी आपका जिस स्थान से आप फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे वहाँ का क्या है कि आप लोगों की भाषा का होगा। इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो ये लिंक दिया हुआ है sbi.co.in। इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग, इस पर सर्च करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये है दूसरी वैकेंसी। ये क्या है, MPSC में न्यू वैकेंसी है, ये इसके लिए है, ठीक है। इसमें पद कितने हैं? 3511 इसमें पद है। और इसमें क्या है, ज़रूरी तारीख जो है आप लोगों की मतलब आवेदन की तिथि, ठीक है। तो आप लोगों की आवेदन की तिथि है 29 अप्रैल 2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू है और इसका अंतिम तिथि जो है 19 मई 2025 है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में वेटरनरी साइंस या वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री आप लोगों की होनी चाहिए। इसके साथ साथ संबंधित क्षेत्र में MD या MA या DNB या PhD की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी सैलरी तो 56,000 प्लस से लेकर 1 लाख तक इसकी सैलरी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और इसकी सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके लिए जो आवेदन लिंक है वो क्या है, mpsc.gov.in। इस पर क्या करेंगे आप लोग, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भर्ती है, ठीक है, इसके लिए, ठीक। इसमें इसकी पद 1620 इसमें पद है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी आवेदन की तिथि 13 मई 2025 से चालू होकर इसकी अंतिम तिथि 2 जून 2025 है, ठीक है। तो आप लोग देर मत कीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो पद के अनुसार 7वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 7वीं पास होंगे वो भी, 10वीं पास किए होंगे वो भी, 12वीं पास किए होंगे वो भी, और ग्रेजुएशन डिग्री वाले होंगे वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट होगा, 7वीं के लिए अलग पोस्ट होगा, 10वीं के लिए अलग पोस्ट होगा, 12वीं पास के लिए अलग, ग्रेजुएशन पास के लिए अलग होगा। जब आप लोग फॉर्म भरवाने जाएंगे तो वहाँ पर साइबर वाले आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 18 साल से लेकर 42 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक इसकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट के बेस पे आप लोगों की सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद किस वेबसाइट से आप लोगों को आवेदन करना होगा, तो ये है apsc.gov.in पे। इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग, अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, आवेदन लिंक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये है IDBI बैंक में क्या है कि न्यू वैकेंसी आई है इसके लिए, ठीक है। इसके पद यानी वैकेंसी कितनी है, 676 इसकी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इसकी आवेदन की तिथि है वो 8 मई 2025 से है और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2025 है, ठीक है। तो आप लोग 20 मई 2025 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो
इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वो ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी आप लोग ग्रेजुएशन पास है, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 20 साल से लेकर 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करें तो 8 लाख से 10 लाख सालाना इसकी सैलरी है। समझ लीजिए जब इसकी सैलरी सालाना 8 लाख से 10 लाख है, समझ लीजिए मतलब अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री रिक्रूटमेंट होगा। ठीक, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ये सब क्लियर हो जाने के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक, इसके बाद इसकी जो आवेदन लिंक है, यानी आवेदन किस लिंक से लिया जा रहा है तो IDBI बैंक .in से है। तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वैकेंसी निकली है, वैकेंसी में कितने पद हैं, यानी वैकेंसी में पद हो या वैकेंसी हो तो 500 वैकेंसी है, यानी पद है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी तारीख 3 मई से ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है, यानी आवेदन की शुरुआत क्या है 3 मई से है, यानी चालू है। इसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। तो आप लोग 23 मई 2025 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। ठीक, तो इसकी क्वालिफ़िकेशन केवल 10वीं पास है, तो 10वीं पास के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास के लोगों के लिए सुनहरा मौका है। ठीक, इसके बाद इसकी आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 18 साल से लेके 26 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करें तो 19,000 से लेकर 37,000 तक इसकी प्लस सैलरी है। ठीक, प्रति माह। ठीक है, तो अच्छी खासी आप लोगों को सैलरी भी मिल रही है। तो इस फॉर्म को अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग 10वीं पास है तो। ठीक, इसके बाद इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद लोकल लैंग्वेज इनफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक, तो जाके जब ये सारी क्लियर कर लेंगे आप लोग, यानी इस सभी को पास कर लेंगे तो आप लोगों की क्या है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद किस लिंक पे आवेदन लिए जा रहे हैं तो यही है www.bankofbaroda.in पे है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट वाले पे। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में क्या है, न्यू वैकेंसी निकली है। इसके पद कितने हैं तो 209 इसके पद हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी डेट कितनी है, आवेदन तिथि 19 मई से चालू हो जाएगा और 2 जून तक ये इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक, तो आप लोग 19 मई से तो ये भी स्टार्ट होगा, इसके बाद 2 जून तक जाएगा। तो आप लोग 2 जून से पहले इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा मैटर रखता है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है 10वीं पास, संबंधित क्षेत्र में ITI आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 10वीं पास तो होंगी, इसके साथ साथ आप लोगों को संबंधित क्षेत्र में ITI होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार आप लोगों की होगी, यानी आयु सीमा मतलब अप्रेंटिस कौन लोग किए रहते हैं, बहुत कम एज वाले किए रहते हैं, मतलब 15-16 मान के चलिए। तो जो भी अप्रेंटिस के होंगे एक्ट के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी तो अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार आप लोगों की सैलरी भी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन या टेट के बेस पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, इसके बाद ही ये जब तैयार हो जाएगी तो आप लोगों का सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये किस लिंक पे आवेदन किए जा रहे हैं तो ये है हिंदुस्तान copper.com पे आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये सभी फॉर्मों को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। जो आप लोगों को जो भी आवेदन करना हो, जो भी फॉर्म के लिए, उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी कि आप लोग किस शहर से हैं, आप लोग कितने तक पढ़े हैं, उसके अनुसार जो भी आप लोगों के कमेंट आएंगे उसके अनुसार जो भी शहर से होंगे उस शहर का मैं आप लोगों को वैकेंसी बताऊंगी। इसके साथ आप लोग जितने भी पढ़े रहेंगे कमेंट में मैं देख लूँगी, उसी के अनुसार आप लोगों के लिए वैकेंसी बता दूँगी। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिएगा, फिर मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।